देखो, वी आर अवेयर, जितनी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, उतना जल्दी वो कम होता है। ठीक है। और मतलब क्या कहना है सर आपका? मेरा कहना ऐसा है, मैं ये चाय लेकर आया हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में आएगा, ये जब जस्ट आया रहता है चाय, इसका टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, सपोज। ठीक है। अब क्या होगा, पहले 1 मिनट में वैसे ही रखा तो ये चाय 100 से एकदम कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, सपोज। दिस इज नॉट 1 डिग्री सेल्सियस, 1 मिनट। ठीक है। फिर आप देखोगे, सर यहाँ पर 100 से 50 1 मिनट में हो गया ना, नेक्स्ट 1 मिनट में इसने कितना होना चाहिए? ये नेक्स्ट 1 मिनट में ये सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस होता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है ये जो 100 to 50 हुआ, मतलब क्या इसने हीट एब्सॉर्ब की या रिजेक्ट की? रिजेक्ट की। हीट रिजेक्ट की, मतलब ये ठंडा हुआ। सो दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, that is heat rejected is proportional to temperature change। ठंडे होने का रेट या हीट रिजेक्टेड, ये टेम्परेचर डिफरेंस को प्रोपोर्शनल है। क्या आप मुझे इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो क्या? हम हमारे किचन में बहुत एग्जांपल्स देखते हैं, आप उसमें से एक आधा बता सकते हो क्या? बताओ। वो कुछ 2-4 दिन के पहले हमने वो कहा था ना कि शाम के समय अपने घर पर अगर दूध आया और उसे गर्म किया है, जनरली जो हम करते हैं, एंड नाउ हमें सोने से पहले उसे फ्रिज में रखना है, बट स्टिल उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करते हो? तर थंड्या पाण्यामध्ये ते भांडं ठेवतो गरम दुधात. उसको आप ठंडे पानी में रखते हो। क्यों ठंडे पानी में रखते हो? हीट ट्रांसफर। ठंडा पानी मतलब सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो आप ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाते हो। ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाया, वो जल्दी ठंडा होगा। आया क्या ध्यान में? और कहाँ पर आप ऐसा करते हो, एक आधे चीज को जल्दी ठंडा करना है तो क्या उसे फ्रीजर में रखते हो क्या? यस सर। फ्रीजर में क्योंकि टेम्परेचर 0 या -2 के आसपास रहेगा, तो वो चीज जल्दी ठंडी होती है, उसका जल्दी आइस बनता है। ठीक है। उससे भी जल्दी अगर करना है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रीजिंग मिक्सचर, विच इज मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट। उसको आप यूज करोगे, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको जब चीजें जल्दी ठंडी करनी होती है, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग बढ़ाना होता है या हीट रिजेक्शन का रेट बढ़ाना होता है, तो आप ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाते हो। अब ठंडा करना है तो बॉडी को गर्म करके फायदा नहीं है, इसलिए आप सराउंडिंग का टेम्परेचर कम करते हो। क्या मेरी बात ध्यान में आ रही है क्या? ठीक है। सो न्यूटन ने भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, कुछ भी नहीं। एक कंटेनर में पानी लिया, जैसा फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में पानी लिया है,
मैं रफली है, न्यूटन ने ऐसा किया होगा ऐसा मेरा कहना नहीं है, मैं एक रफली अरेंजमेंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर गर्म पानी डाला, ठीक है, और इसके आजू बाजू में इस प्रकार से कॉपर का पाइप लपेट कर रखा, जिसमें से हम हमारा टैप वाटर, ऊपर की जो घर के ऊपर की टंकी है उसके पानी का टेम्परेचर फिक्स रहेगा। वो सिंटेक्स की नहीं है, अपनी सीमेंट की टंकी है, उसमें के पानी का टेम्परेचर फिक्स है, वहां से पानी आ रहा है और इस पाइप में से कंटिन्यूअस घूम रहा है। तो क्या ये पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्या? सो कहना है से यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। और अब इसमें हमने बॉइलिंग वाटर डाला, एंड बॉइलिंग वाटर डालने के बाद इसमें हमने थर्मामीटर इमर्स करके रखा है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली टाइम के साथ इसका टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं। यू विल ऑब्जर्व this graph will be like, शुरुआत में टेम्परेचर कितना होगा 100, फाइनली कितना बन सकता है ये? तो सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर इस पाइप के अंदर जो पानी घूम रहा है उसका टेम्परेचर अगर 26 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 26 तक नीचे आएगा, उससे नीचे अपने आप जाने वाला नहीं है। सो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7, 8 ऐसे अगर पॉइंट्स मार्क किए, यू विल ऑब्जर्व ये ग्राफ रफली इस प्रकार से आएगा। ठीक है, एक आधा पॉइंट कहीं तो यहाँ पर भी रहेगा। तो ये ग्राफ रफली इस प्रकार से आएगा। तो यू विल ऑब्जर्व, सर ये शुरुआत में तो टेम्परेचर बड़े जल्दी जल्दी कम हुआ है, और कंपेरेटिवली उतने ही टाइम में यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा अमाउंट से कम नहीं हुआ है। बिल्कुल सही है, न्यूटन ने भी यही कहा कि मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि गिवन टाइम में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटर बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है। सो न्यूटन ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या कहा, 2-3 पॉइंट्स उसने नोट डाउन किए। क्या नेक्स्ट पेज पर करूँ क्या? न्यूटन ने कहा कि देखो, दिस कूलिंग ऑफ हॉट वाटर डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ its temperature from that of the surrounding, ठीक है। As initially delta T was higher, as initially delta T was higher,
rate of cooling was more. While afterwards, when delta T decreases, yeah, delta T was lower, rate of cooling was also lower. ठीक है, सो फिर वहां से न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ कूलिंग दिया. क्या कहा न्यूटन ने? द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट the rate of loss of heat minus dq by dt of the body is directly proportional to excuse me, the difference of temperature delta T, which is equal to T of body minus T of surrounding of the body and surrounding. कोई बता सकता है सर why this is minus sign? टाइम, ये क्या है? टाइम. ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. कम होगा. सो टाइम बढ़ रहा है और रेट कम हो रहा है, इसलिए ये माइनस साइन है. ठीक है, चल. और दो चीजें उसने नोट डाउन की. ऑल्सो द लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन depends upon the nature of surface of the body and the area exposed and the area of the exposed surface. क्या कहा? Also, the loss of heat by radiation depends on nature of the surface of body and area of the exposed surface. Exposed area कितना है and nature of the surface of body, उसके surface की सरफेस का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. बेसिकली ब्लैक बॉडी है, ग्रे बॉडी है, ये सब चीजें. ठीक है, तो देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे आएगा.
क्या कहा न्यूटन ने कहा रेट ऑफ कूलिंग माइनस dq by dt is proportional to temperature difference. So minus dq by dt will be equal to k constant of proportionality temperature of body minus temperature of surrounding. ठीक है, अब देखो dq, क्या dq को मैं ऐसा भी दे सकता हूं क्या? मास ऑफ बॉडी into specific heat capacity into change in temperature of body, छोटा सा टेम्परेचर चेंज dTB. ठीक है, सो इसका रेट ऑफ लॉस dq by dt will be ms dTB अपॉन dt. बिल्कुल सही है. क्या dq by dt की वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ? हाँ सर, डेफिनेटली रख सकते हो. सो देखो ये क्या आ जाएगा, ms dTB अपॉन dt इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू TB माइनस TS. तो ये बन जाएगा ms dTB अपॉन TB माइनस TS इक्वल टू माइनस k टाइम्स dt. ठीक है, ये ms को मैं इधर लेकर जा सकता हूँ. इनको इसलिए लाया बिकॉज जैसे k कांस्टेंट है वैसे ms भी कांस्टेंट है. ठीक है, सो इसे ही ये पूरा 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 क्या पूरा कांस्टेंट हो जाएगा. इसे कैपिटल के कहते हैं. तो ये आ गया ठीक है. अब देखो इसे इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन होता है log. तो ये आ जाएगा log ऑफ TB माइनस TS इक्वल टू माइनस KT प्लस यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा C. ठीक है, ये बन जाएगा, देखो क्या आया है हमारा, log TB माइनस TS इक्वल टू माइनस KT प्लस C. तो ये आ जाएगा TB माइनस TS इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस KT प्लस C. इसे ही e रेज टू द पावर माइनस KT इंटू e टू द पावर C ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, सो इसे ही हम लिख पाएंगे TB टेम्परेचर ऑफ बॉडी इक्वल टू TS प्लस e टू द पावर C. ये अगेन एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसे C डैश कहा e रेज टू द पावर माइनस KT. ठीक है, ये हमें टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टाइम इसका रिलेशन देने वाला है बिकॉज TS एंड C डैश ये कांस्टेंट रहेंगे, आया क्या ध्यान में?
सो दिस इज डेरिवेशन। क्या किया तो देखो एक बार समझ लेते हैं पूरे डेरिवेशन में। न्यूटन ने कहा कि dq बाई dt ये रेट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। माइनस साइन इसलिए आया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है dq कम होता है, ठीक है। तो dq बाई dt इक्वल टू k times which is constant of proportionality which depends on nature of surface of the body and area of the exposed surface tb minus ts, ठीक है। बट dq क्या होता है, तो dq होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बिल्कुल सही है सर। सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट रहेगा dq बाई dt इक्वल टू ms dtb अपॉन dt फ्रॉम 1 एंड 2। dq बाई dt की वैल्यू हमारे पास आ गई तो दोनों को इक्वेट किया, ms dtb अपॉन dt इक्वल टू माइनस के इंटू टीबी माइनस, ठीक है। इस ms को इधर लेकर आए, k अपॉन ms दोनों कांस्टेंट है, इसको हमने k लिया कैपिटल के, और ये बन गया dTb चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी अपॉन अपॉन Tb माइनस Ts इक्वल टू माइनस k इंटू dt। ऑन इंटीग्रेशन ये आ गया log Tb माइनस Ts इक्वल टू माइनस kt प्लस c। लॉग के रूल यूज, log Tb माइनस Ts इक्वल टू माइनस kt प्लस c, फिर से लिखा हमने लॉग के रूल यूज किए तो Tb माइनस Ts इक्वल टू t रेस टू द पावर माइनस kt प्लस c, ठीक है। ये बन गया ये प्लस है, हाँ अभी क्या है इंडाइसिस के रूल यूज किए तो e रेस टू द पावर माइनस के टी इंटू ई टू द पावर सी। तो टीबी आ गया, टीबी इक्वल टू टी एस प्लस सी डैश ई टू द पावर सी इक्वल टू सी डैश इंटू ई रेस टू द पावर माइनस के टी। सो ये आपको टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टाइम का रिलेशन देता है, ठीक है। कहाँ से शुरुआत हुई तो देखो हमने शुरुआत की थी dt2 माइनस के डी टी, ठीक है। अब देखो ये जो रिलेशन हमने निकाला है ना, ये रिलेशन हमें बहुत जगह पर काम में नहीं आता है फॉर सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये बहुत जगह पर काम में नहीं आता है। तो फिर कहाँ पर काम में आता है, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन इधर आ सकता है क्या, हाँ। सो बॉडी का पहले का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, बॉडी का पहले का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा। फाइनली क्या होने वाला है बॉडी के टेम्परेचर के साथ। तो मैं थोड़ा सा इसे चेंज करता हूँ डी टी बी के लिए T1 is initial temperature and T2 final temperature रहेगा, ठीक है। सो DTB क्या रहेगा, T2 माइनस T1, क्या सही है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो माइनस DTB क्या रहेगा, माइनस DTB रहेगा माइनस ऑफ T2 माइनस T1 इक्वल टू T1 माइनस T2। क्या ध्यान में आया क्या सर, ये सब आप क्या लिख रहे हो, अभी बताता हूँ। बहुत बार क्वेश्चन कैसे होते हैं,
क्वेश्चन ऐसा होता है, बॉडी 65 से 60 इतने समय में कूल हुई, 55 से 50 इतने समय में कूल हुई, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बता दो। सो ये हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं, ठीक है। सो देखो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस डी टी बी अपॉन डी टी इक्वल टू के टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब मुझे बताओ थ्रू आउट दिस टाइम क्या बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्या? सर आप तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हो कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, सही है ना? क्या लेफ्ट हैंड साइड में मैंने डीटीबी लिखा है, समय के साथ बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल सही है। देखो अभी हम क्या करेंगे, माइनस डीटीबी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। माइनस डीटीबी की वैल्यू है T1 माइनस T2, कितने समय में चेंज हुआ? तो ये dt इस t समय में चेंज हुआ है। के तो वैसे के वैसा ही रहेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी वैसे के वैसा ही रहने वाला है। अब जब बॉडी का टेम्परेचर T1 माइनस T2 हो रहा है तो ये बॉडी के टेम्परेचर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, आप तुरंत आंसर बताओगे मुझे। बॉडी का पहले का टेम्परेचर है T1, अभी का टेम्परेचर है T2, अब मैं बॉडी का टेम्परेचर कितना लूं? थोड़ा सा कॉमन सेंस, कितना लेना चाहिए? T1 लेना चाहिए, T2 लेना चाहिए, या बीच का कुछ, या बीच का कुछ लेना चाहिए? सर ऐसे केस में एवरेज टेम्परेचर ले लो ना आप। ओवरऑल बॉडी इस एवरेज टेम्परेचर पर है, सही है। T1 भी उसका टेम्परेचर नहीं है पूरा समय क्योंकि एकदम शुरुआत में था, और T2 भी पूरे समय नहीं है क्योंकि वो फाइनल टेम्परेचर है। तो ऐसे केस में हम एवरेज टेम्परेचर लेते हैं, और इस प्रकार से ये रिलेशन फिर आपको मदद करेगा। T1 क्या है? इनिशियल हायर टेम्परेचर। T2 क्या है? फाइनल लोअर टेम्परेचर। T क्या है? टाइम ड्यूरेशन। K तो हमारा कांस्टेंट है, T1 माइनस T1 प्लस T2 बाई 2 इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब अगर ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ के आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। एक करके देखते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन आता है। A pan filled with hot food cools from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes when the room temperature is at 20 degrees Celsius. How long will it take to cool? From 71 to 69 degrees Celsius. देखो बढ़िया सवाल। 94 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी कितना है?
सर 8 डिग्री सेल्सियस का है और इसके लिए जो समय लग रहा है दिस टाइम इज 2 मिनट। दूसरे पार्ट में क्या कहा है 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर डेल्टा टी कितना है 2 डिग्री सेल्सियस, तो इसके लिए कितना समय लगेगा निकाल लो। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखते हैं फिर रिलेशन। पहला रिलेशन आ जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T इक्वल टू K इंटू एवरेज टेम्परेचर T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। पुट कर दो क्या वैल्यू, T1 की वैल्यू कितनी है 94 माइनस T2 86, दिस इज 8 अपॉन टाइम लगा है 2 मिनट इक्वल टू K T1 plus T2 94 plus 86 upon 2 is 90 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है पहला रिलेशन आ गया। सिमिलरली कैन आई राइट सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन आ जाएगा T1 माइनस T2 71 माइनस 69 2 डिग्री सेल्सियस, लगने वाला टाइम रहेगा T मिनट्स इक्वल टू के वैसे के वैसा ही T1 प्लस T2 बाई 2 इज 70 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर उतना का उतना ही रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन हो गए, 1/2 कर लो, 1 है 8 अपॉन 2 मिनट, आंसर मिनट में आने वाला है ना, अपॉन 2/t इक्वल टू 90 माइनस 20 70 के 70 माइनस 20 50 के चला गया 0 0 चले गए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, t ऊपर चले जाएंगे 8t अपॉन 4 इक्वल टू 7/5, देयरफॉर t की वैल्यू आ जाएगी 0.7 मिनट, that is 0.7 into 60 seconds, that is 42 seconds। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है, आ गया आंसर। आएंगे क्या ऐसे क्वेश्चंस? यस सर। ओके चलो देख लो एक बार, कहाँ से शुरू किया हमने, पहले तो कल का पार्ट रिवाइज कर लिया, ठीक है, रेडिएशन के फॉर्मूले लिखे, वेन्स लॉ लिखा, नेट हीट एब्सॉर्ब वाला पार्ट लिखा, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की तरफ गए। हमें ध्यान में आया जितना टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग ज्यादा। हाँ सर फर्स्ट स्लाइड डन सर। सो हमने कहा जितना टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग ज्यादा उतना ऑब्जेक्ट जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। फिर न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग लिख लिया, न्यूटन ने जो रेडिएशन के बारे में कहा वो भी लिखा, फिर उसका डेरिवेशन देखा कि dq by dt इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k डाल के इक्वल टू का साइन डाला, बट हमें हीट लॉस बाय बॉडी पता है ms dTp, ms इनटू चेंज इन टेम्परेचर, दोनों को इक्वेट किया, इंटीग्रेट किया, फाइनल रिलेशन आया। बट हमें ध्यान में आया कि देखो यार ये e रेस टू द पावर समथिंग और लॉग वाला कैलकुलेशन करना, उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा सिंपल वर्जन चाहिए, तो हमने ये सिंपल वर्जन लिखा कि चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम टेकन इक्वल टू k इंटू एवरेज टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग।
उसका एप्लीकेशन करके एक न्यूमेरिकल किया।